अध्याय 4 आत्म सुझाव प्रभावित करने के माध्यम अचेतन मन धनवान होने की तरफ तीसरा कदम। आत्म सुझाव एक शब्द है जो सभी सुझाव और सभी स्वप्न प्रशासित प्रेरणाओं पर लागू होता है, जो 5 इंद्रियों के माध्यम से किसी के दिमाग तक पहुंचती है। एक अन्य तरीके से कहा गया है, स्वतः सुझाव आत्म सुझाव है। ये संचार की एक एजेंसी है मन के उस हिस्से के बीच में जहाँ चेतना में सोच उत्पन्न होती है और वो अवचेतन मन के लिए कार्यवाही के आधार के रूप में कार्य करती है। प्रभुत्वशाली विचारों के माध्यम से जिसे एक व्यक्ति चेतन के मन में रहने की अनुमति देता है, ये विचार नकारात्मक है या सकारात्मक, ये सराहनीय बात है। आत्म सुझाव का सिद्धांत स्वेच्छा से अचेतन मन तक पहुंचता है और इन विचारों के साथ इसे प्रभावित करता है। कोई भी सोच, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, स्वतः सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकती। अंतरिक्ष से प्राप्त की गई सोच इसका अवसाद है और अपवाद भी। अलग ढंग से कहे तो सभी संवेदन छापे जो प्राप्त की गई सोच इसका अपवाद है। अलग ढंग से कहे तो सभी संवेदन छापे जो 5 इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण की जाती है, चिंतनशील चेतन मस्तिष्क के द्वारा रोक ली जाती है और इच्छा अनुसार या फिर अवचेतन मन को स्थानांतरित किया या अस्वीकार किया जाता है। चेतन संकाय इसलिए चेतन में पहुंचने के लिए एक बाहरी सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता है। प्रकृति ने आदमी का निर्माण इस प्रकार किया है कि वह अपने 5 इंद्रियों के माध्यम से अपने अवचेतन मन तक पहुंचने वाली सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। हालांकि ये बयान एक रूप में टिप्पणी के रूप में, इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी हमेशा इस पर नियंत्रण का अभ्यास करता है। अधिकांश उदाहरणों में वे इसका प्रयोग नहीं करता है, जो बताता है कि क्या कारण है इतने सारे लोग गरीबी में जीवन गुजारते हैं। याद रखिए, एक बगीचे जैसी तुलना में अचेतन मन के बारे में क्या कहा गया है, जिसमें यदि अधिक वांछनीय फसलों के बीज वहां नहीं बोए जाते तो खरपतवार बहुतायत में विकसित हो जाएंगे। आत्म सुझाव नियंत्रण की एजेंसी है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अवचेतन मन को एक रचनात्मक प्रकृति के विचारों से पोषित करता है या उपेक्षा में एक विनाशकारी प्रकृति के विचारों को मन के इस समृद्ध बगीचे में अपना रास्ता खोजने की अनुमति दे सकता है। इच्छा पर अध्याय में वर्णित 6 चरणों के अंत में धन की अपनी इच्छा के लिखित बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ने से अपने आप को ऐसा देखने में और महसूस करने में आपको निर्देश दिए गए थे मानो धन आपके पास पहले से ही है। इस निर्देशों का पालन करके आप अपनी इच्छा के लक्ष्य को सीधा अपने अवचेतन मन की पूर्ण विकास और विश्वास की भावना से संक्षेपित कर देंगे। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के माध्यम से आप स्वेच्छा से उस सोच की आदत बनाते हैं जो इसके मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तन करने में आपके प्रयासों के अनुकूल होता है। आप आगे बढ़ने से पहले अध्याय के 2 वर्णित इस 6 चरणों पर वापस जाइए और उन्हें फिर से बहुत ध्यान से पढ़िए। तब आप इस पर आते हैं कि संगठित योजना पर अध्याय में वर्णित करने अपने मास्टरमाइंड के समूह के संगठन के 4 निर्देशित बहुत सावधानी से पढ़े। निर्देशों के इन 2 सेटों की आत्म सुझाव के साथ तुलना करके निसंदेह आप देखेंगे कि इन निर्देशों में आत्म सुझाव के सिद्धांत का उपयोग शामिल है। याद रखें, इसीलिए जब अपनी इच्छा का लिखित बयान जोर से पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से आप एक धन की चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो 2 मात्रा में पढ़ना है और किसी काम का नहीं है, जब तक कि आप अपने शब्दों के साथ धारणा या चेतना का मिश्रण नहीं कर देते। यदि आप प्रसिद्ध NLQ सूत्र दिन ब दिन हर सूत्र से मैं बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ को अपने शब्दों के साथ भावना और आस्था के मिश्रण के बिना 1,00,000 बार दोहराएं, तो आपको कोई वांछित परिणाम का अनुभव नहीं होगा। आपका अवचेतन मन केवल उन विचारों को पहचानता है, उन पर काम करता है जो भावना या चेतना उसके साथ अच्छी तरह से मिश्रित किया गया हो। व्यवहारिक रूप से हर अध्याय में पुनरावृत्ति की जमानत के रूप में इस तरह के महत्व की एक सच्चाई है। इसकी समझ की कमी है कि मुख्य कारण यह है कि आत्म सुझाव के सिद्धांत को लागू करने की कोशिश करने वाले अधिकांश लोगों की कोई वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं। सादे भावहीन शब्द चेतन मन की प्रभावित नहीं करते। आप तब तक कोई सराहनीय परिणाम नहीं प्राप्त करेंगे जब तक कि आप विचारों या बोले गए शब्दों के साथ जिन्हें विश्वास के साथ अच्छी तरह से पूर्ण रूप से बना दिया गया है, अपने अवचेतन मन की पहुंचा नहीं सीख लेते। वहां तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बार जब आप ऐसा करने का प्रयास कर रहे हो तो आप पर अपनी भावना को नियंत्रित और निर्देशित नहीं कर पाएंगे, तो हतोत्साहित ना हो। याद रखें, कुछ न कुछ से अच्छा है कोई भावना नहीं होती
और अपने अचेतन मन तक पहुंचाने और प्रभावित करने की क्षमता की एक कीमत है और आपको उस कीमत का भुगतान करना होगा। यदि आपकी ऐसे करने की इच्छा है तो भी आप धोखा नहीं दे सकते। आपके अचेतन मन में प्रभावित होने की क्षमता की कीमत या वर्णन किए गए सिद्धांतों का उपयोग करने का आनंद हट है। आपको इसमें कम कीमत पर इच्छित क्षमता का विकास नहीं कर सकते। आपको और अकेले आपको ये तय करना होगा वह पुरस्कार जिसे पाने का आप प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपको प्रयास के रूप में जितनी कीमत भुगतान करना होगा, वे कीमत के आप लायक हैं या फिर नहीं। अकेले बुद्धि और चतुराई बहुत कुछ ही दुर्लभ मामलों को छोड़कर जहाँ औसत का कानून इन स्रोतों के माध्यम से धन को आकर्षित करने के पक्ष में है, धन को आकर्षित करने और बरकरार रखने में सफल नहीं होगी। यहाँ वर्णित धन को आकर्षित करने की विधि औसत के कानून पर निर्भर नहीं करती। इसके अलावा विधि कोई भी पसंद नहीं निभाती। ये किसी एक व्यक्ति के लिए उतना ही प्रभावी रूप से काम करेगी जितना वह किसी अन्य के लिए करेगी। वहाँ विफलता का अनुभव होता है, वहाँ वह विता नहीं वो व्यक्ति है जो नाकाम रहता है। यदि आपने कोशिश की है और आप असफल हुए हो तो एक प्रयास और कीजिए और अभी भी एक और, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। आत्म सुझाव के सिद्धांत का उपयोग करने की आपकी क्षमता बहुत बड़े पैमाने पर आपकी दी गई किसी इच्छा पर तब तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी जब तक कि इच्छा एक प्रज्वलित जुनून नहीं बन जाती। जब आप दूसरे अध्याय में वर्णित 6 चरणों के संबंध में निर्देशों को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं, आपके लिए एकाग्रता के सिद्धांत का प्रयोग करना आवश्यक हो जाएगा। हम यहाँ एकाग्रता के प्रभावी उपयोग के लिए सुझाव प्रदान करते हैं। जब आप 6 चरणों में से पहले का क्रियान्वयन करना शुरू करते हैं, तो आपको अपने मन की इच्छित धन की ठीक-ठीक मात्रा नियत करने का निर्देश देती है। एकाग्रता और ध्यान में स्थिरीकरण के द्वारा आपकी आंखें बंद करते हुए अपने विचारों को धन की उन राशि पर स्थिर कीजिए जब तक कि उस धन की भौतिक उपस्थिति आप वास्तव में देखने नहीं लगते। इसे प्रत्येक दिन कम से कम एक बार कीजिए। जैसे ही आप इन अभ्यासों को करना शुरू करते हैं, आस्था पर अध्ययन में किए गए निर्देशों का पालन कीजिए और धन को वास्तव में अपने अधिकार में देखिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना दिए किसी भी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उन आदेशों पर कार्य करता है। हालांकि अचेतन मन के द्वारा उसकी व्याख्या किए जाने से पहले आदेशों को पुनरावृत्ति के माध्यम से अक्सर और बार-बार प्रस्तुत किया जाना होता है। पुनरावृत्ति बयान के बाद इस पर विश्वास के द्वारा अपने अचेतन मन पर एक पूरी तरह से बेचाल चलने की संभावना पर विचार कीजिए, क्योंकि आप इस पर विश्वास करते हैं कि आप जितने पैसे की राशि देखते हैं, उसे वो आपके पास है। ये धन आपके दावे का इंतजार कर रहे हैं। जो धन आपका है, उसे प्राप्त करने के लिए अचेतन मन के द्वारा आपको व्यवहारिक योजनाएं सौंपना जरूरी है। पिछले अनुच्छेद में सुझाए गए विचारों को अपनी कल्पना को हस्तांतरित कीजिए और देखिए कि आपकी कल्पना आपकी इच्छा के रूपांतरण के माध्यम से धन के संचय के लिए व्यवहारिक योजना बनाने के लिए क्या करती है या क्या करेगी। एक निश्चित योजना का इंतजार मत कीजिए जिसके माध्यम से देखे गए पैसे के बदले में आप सेवाएं या माल का आदान प्रदान करने का इरादा करते हैं, बल्कि एक बार में ही अपने धन को काबजित करना शुरू कर दिए। जो इस बीच में आपका अचेतन मन उम्मीद और मांग की योजना और आपकी जरूरत की योजना सौंप देगा। इस योजना के लिए सतर्क रहें और जब वे दिखाई देते हैं तो तुरंत कार्यवाही में डाल दीजिए। जब योजना दिखाई देती हैं, वे शायद छठवीं इंद्री के माध्यम से एक प्रेरणा के रूप में आपके मन में कौन जाएगी। इस प्रेरणा को अनंत बुद्धि में एक सीधा टेलीग्राम या संदेश माना जाता है। इससे सम्मान के साथ व्यवहार कीजिए और जैसे ही आप इसे प्राप्त करेंगे, इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप इसे प्राप्त करते हैं, इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। यह करने में विफलता आपकी सफलता के लिए घातक होगा। 6 चरणों में से चौथे चरण में आपकी इच्छा क्रियान्वित करने की एक निश्चित योजना बनाएं और इस योजना को कार्यवाही में डाल दीजिए। एक बार में ही कार्य शुरू कर दें। आपको इस निर्देश का पालन पिछले अनुच्छेद में वर्णित तरीके से करना चाहिए। इच्छा के रूपांतरण के माध्यम से धन जमा करने की अपनी योजना बनाते समय आपके कारण का विश्वास मत दीजिए। आपका कारण दोषपूर्ण है। इसके अलावा आपका तर्क सकाय आलसी हो सकता है। यदि आप अपनी सेवा करने के लिए इस पर पूरी तरह से निर्भर है, तो यह आपको निराश कर सकता है। जब आप जमा करने का इरादा किया तो धन देख रहे हैं, तब आपको वह सेवा प्रदान करते हुए माल पहुंचते हुए देखिए। अब इस पैसे के बदले में जो देना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। निर्देशों का सारांश ये तथ्य है कि जब आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो ये संकेत है कि आप ईमानदारी से ज्ञान की तलाश कर रहे हैं।
ये भी एक संकेत है कि आप इस विषय के एक छात्र हैं। यदि आप केवल एक छात्र हैं, तो ये एक मौका है कि आप उतना ही ज़्यादा सीख सकते हैं, जितना आप नहीं जानते। लेकिन आप केवल विनम्रता का रवैया अपनाकर सीख सकेंगे। यदि आप कुछ निर्देशों का उपयोगी पालन या दूसरों का पालन करने से इनकार करना चुनते हैं, तो आप असफल हो जाएँगे। संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको सभी निर्देशों का विश्वास की भावना से पालन करना चाहिए। 6 चरणों के संबंध में दूसरे अध्याय में दिए गए निर्देशों को अब निम्नलिखित के अनुसार संक्षेप में इस अध्याय के दोहराए सिद्धांतों के साथ मिश्रित किया जाएगा। पहला, किसी ऐसी शांत जगह पर जाइए जहां आपको परेशान या बाधित नहीं किया जाएगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और जमा करने का इरादा करे हुए धन की राशि संचय के लिए अपनी समय सीमा और दिन के बदले में दिए गए इरादे किए गए सेवा या माल के इस विवरण के लिखित रूप में बयान को जोर से दोहराएं। इतने जोर से दोहराएं कि आप अपने शब्दों को स्वयं सुन सके। जब आप इन निर्देशों को लागू करें, तो अपने आप को पहले से ही पैसे पर अधिपत्य बनाए हुए देखें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि अब से 5 साल बाद 1 जनवरी तक आपको $50,000 जमा करने का इरादा करते हैं, तो पैसे के बदले में आपका एक विक्रेता के रूप में व्यक्तिगत सेवा देने का यह इरादा है, जिसके उद्देश्य का अपना लिखित बयान निम्नलिखित समान होना चाहिए कि जनवरी 19 की पहली तारीख तक $50,000 मेरे अधिकार में होगा, जो मेरे पास अंतरिक्ष समय के दौरान समय-समय पर विभिन्न मात्रा में आएगा। इस पैसे के बदले में विक्रेता की क्षमता, पूरी संभव मात्रा और सेवा की सबसे अच्छी संभवतः गुणवत्ता प्रतिबद्धता प्रदान करते हुए मैं सबसे कुशल सेवा दूंगा जिसमें मैं सक्षम हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं ये पैसा अपने अधिकार में लूंगा। मेरा विश्वास इतना मजबूत है कि मैं इस पैसे को अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ। मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ। और मैं इसके बदले में जो प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह सेवा देने के अनुपात में मेरे पास हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है। मैं एक योजना का इंतजार कर रहा हूँ जिसके द्वारा इस धन को जमा करना और जब मुझे प्राप्त होगी तो मैं उस योजना का पालन करूंगा। दूसरा, वह धन जिसे आप जमा करने का इरादा रखते हैं, जब तक आप उसे नहीं देख सकते, आप रात सुबह का इस कार्यक्रम को दोहराएं। तीसरा, अपने बयान का एक लिखित प्रतिलिपि एक ऐसे स्थान पर रखें जहाँ आप रात सुबह ये याद करके आराम करने से पहले और जागने पर इसे देख और पढ़ सके। याद रखें, जैसे ही आप इन निर्देशों का क्रियान्वयन करते हैं, आप अपने अवचेतन मन का आदेश देने के प्रयोजन के आत्म सुझाव के सिद्धांत पर लागू कर रहे होंगे। यह भी याद रखें कि आपका अवचेतन मन केवल ऐसे निर्देशों पर कार्य करेगा जो भावनात्मक और इसे संवेदना के साथ हस्ताक्षर किया गया होता है। आस्था मजबूत और भावना का सबसे अधिक उत्पादक है। आस्था अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन करें। ये निर्देश पहली बार में अमृत लग सकते हैं, इसे अपने आप को परेशान मत करने दीजिए। निर्देशों का पालन करें बिना ये परवाह किए कि पहली बार में वे कितने अमूर्त और अव्यवहारिक प्रतीत हो रहे हैं। यदि आप भावना के साथ ही कार्य में आपको दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं, तो वह समय ही जल्द ही आ जाएगा जब शक्ति का एक पूरा ब्रह्मांड आपके सामने प्रकट होगा। सभी नए विचारों के संबंध में यह विचार सभी मनुष्य की विशेषता है, परंतु यदि आप उल्लिखित निर्देशों का पालन करते हैं, तो उसका संदेश जल्द ही विश्वास में बदल जाएगा और बदले में ये जल्द ही पूर्ण आस्था में गण हो जाएगा। जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आप वास्तव में कह सकेंगे कि मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। कई दार्शनिकों ने यह बयान दिया है कि आदमी अपने सांसारिक भाग्य का मालिक होता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर ये बताने में विफल रहे हैं कि वे मालिक क्यों हैं। ये कारण है कि आदमी अपने सांसारिक स्थिति विशेष रूप से वित्तीय स्थिति का मालिक हो सकता है और इस अध्याय में अच्छी तरह से विस्तार किया गया है। मनुष्य खुद का और अपने पर्यावरण का मालिक बन सकता है क्योंकि उसके पास अपने अचेतन मन को प्रभावित करने की शक्ति है और इसके माध्यम से अनंतज्ञ प्रज्ञा का सहयोग हासिल है। अब आप वह अध्याय पढ़ रहे हैं जो इस दर्शन के प्रधान सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। इस अध्याय में नियमित निर्देशों को समझा और दृढ़ता के साथ लागू किया जाना चाहिए। यदि आप इच्छा को धन से परिवर्तित करने में सफल रहते हैं, तो इच्छा के धन में परिवर्तन में वास्तविक प्रदर्शन में आत्म सुझाव का एक ऐसी एजेंसी के रूप में
इस्तेमाल शामिल है, जिसके द्वारा व्यक्ति अचेतन मन तक पहुंच सकता है और इसे प्रभावित कर सकता है। अन्य सिद्धांत बस एक उपकरण है जिसके द्वारा आप आत्म सुझाव लागू कर सकते हैं। ये विचार मन में रखें और आप इस पर पुस्तक में वर्णित तरीकों के माध्यम से धन जमा करने और अपने प्रयासों के खिलने के लिए आत्म सुझाव के सिद्धांत का महत्वपूर्ण हिस्से के प्रति जागरूक रहें। इन निर्देशों का इस रूप से पालन कीजिए मानो आप एक छोटे से बच्चे हो। अपने प्रयासों में एक बच्चे की आस्था जैसी कोई चीज मिलाइए और आवश्यक होने की अपनी ईमानदार इच्छा के कारण लेखक यह ध्यान देने के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सावधान कर रहा है कि इसमें कोई भी अव्यवहारिक निर्देश शामिल ना हो। पूरी किताब पढ़ने के बाद आप इस अध्याय पर वापस आइए और आत्म और कार्यवाही में इन निर्देशों का पालन कीजिए। हर रात पर एक बार अध्ययन जोर से कीजिए तब तक कि आप पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाए। यह आत्म सुझाव के सिद्धांत पर ये ध्वनि है जो इसके किए गए सभी दावों को आपके लिए पूरा करेगी। आप जैसे जैसे पढ़ें हर उस वाक्य को अपनी अनुकूलता पूर्वक प्रवाहित करें, एक पेंसिल से रेखांकित करते करते जाएं। इसके बाद एक पूर्वगामी निर्देशों का पालन करें और यह सफलता के सिद्धांतों की एक पूरी समझ और महारत के लिए रास्ता खोल देगा। दोस्तों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।